आज रक्षाबंधन 2023 है। रक्षाबंधन प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन 30 व 31 अगस्त दोनों दिन है, लेकिन 30 और 31 अगस्त में जो राखी के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा, इसके विषय में हम विवेचना कर रहे हैं। क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी पड़ रहा है, तो पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और आज 30 तारीख रात्रि को और 31 तारीख 9:15 बजे तक सुबह पूरी रात्रि रह करके 7:15 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। किंतु जो भद्रा है, भद्रा जो सुबह 10 बजकर शुरू होगी, 10 बजे शुरू हो जाएगा और रात्रि 9:02 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है 31 रात्रि में तो राखी पहनाई नहीं जा सकती है, इसलिए रात्रि को उचित समय न मान करके प्रातःकाल 7:15 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। यह रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक त्योहार है। इसमें बहनें जो हैं भाई के प्रगति के लिए, उसकी उत्कर्ष के लिए, उसके कल्याण के लिए भाई का जो है पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, कुछ उपहार स्वरूप भेंट लेते हैं। यह असीम स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। बहनें जो है भाई की आरती उतारती हैं, राखी बांधती हैं और भेंट आदि लेकर के, उपहार आदि लेकर के भाई जो है उन्हें आशीर्वाद देता है और उनकी रक्षा का प्रतीक है। रक्षा का जो है विश्वास दिलाता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। तो इसमें जो है राखी में रेशमी धागे का जो रेशमी धागा है, वैसे भी ये जो रक्षा सूत्र है ये बांधा जाता है। रक्षा सूत्र तो इसमें जो है एक मंत्र है, जो ये मंत्र पढ़ा जाता है रक्षाबंधन बांधते हुए। बहुत सी जगह जो है इस रक्षाबंधन में नातेदार, रिश्तेदार, भाई भतीजे, भाई बहनों तक ही सीमित नहीं रही है। अब आजकल के आधुनिक काल में भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व, यह त्योहार पास पड़ोसी, भाई, चचेरे भाई, ममेरे भाई, भाई बंधु और पूरे पारिवारिक रिश्तेदार, पास पड़ोसी सभी आपस में इस त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। और गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में पंडित लोग जो हैं, पुरोहित लोग रक्षा सूत्र अपने यजमान का कल्याण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके लंबे जीवन के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं और तिलक करते हैं। गाँव में ये जो रिवाज है ये होता है।
तो इसका जो है पौराणिक जो कहानियाँ हैं, पौराणिक जो विचार हैं, पुराणों में जो लिखा हुआ है कि पौराणिक काल में जब देवता और इंद्रों का बीच में युद्ध हो गया, तो इंद्र जो है राजाओं के, नरेश जो थे, देवेंद्र, इंद्र, तो जब हारने लगे तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई। उन्होंने क्या किया कि जो है जब युद्ध चला लगातार 12 वर्षों तक इंद्र का दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ, तो वो जो है राक्षस इन पे हावी हो गए और इंद्र जो है अपने परास्त होने के, पलायन करने के तैयार हो गए। तो इस प्रकार की जो वो पलायन करने को तैयार है इंद्र की, तो पलायन करने के लिए घर में उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। उनकी पत्नी ने, इंद्राणी ने, यह बात सुन करके बड़ी दुखी हुई और देवगुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी ने उनको कहा कि आप पति व्रत का पालन करें और संकल्प से जो है करें कि पतिदेव की सुरक्षा के लिए इंद्र के दाहिने हाथ पे, अपने पति इंद्र के दाहिने हाथ पे कलाई पे एक धागा बांधे और उस धागा को, अभिमंत्रित धागा को, जब इंद्र के कलाई पे इंद्राणी ने बांधा, सची ने बांधा, तो वो युद्ध में जीत गए और इंद्र इस प्रकार से जीत गए। तो ये सुरों और असुरों के बीच, युद्ध के बीच में ये बात बताई गई है। ये पौराणिक कथा है। इसके अतिरिक्त तो दूसरी कहानी ये है कि पौराणिक कि कुछ किंवदंती ये हैं कि यम और यमुना की कहानी है। यम जो है मृत्यु के देवता हैं, यमुना नदी उनकी बहन है। जब यम जो है यमुना के पास भाई और बहन का अटूट प्रेम होता है, तो जब वो उनके पास यमुना के यहाँ नहीं गए, तो भाई से मिलने, बहन से मिलने नहीं गए भाई, तो उन्होंने जो है गंगा अपनी माँ से कहा। गंगा ने उनको, यम को बुलाया और उनसे कहा कि बहन से मिलने आइए। तो वो माँ की बात सुन करके जब यमुना के पास गए और प्रेम व्यवहार से वो बातचीत मिला, उनका स्नेहपूर्ण बातचीत हुई, वात्सल्यता। तो उसके बाद उन्होंने जो है प्रतिवर्ष उस समय उन्होंने, यमुना ने अपने भाई के हाथ में कलावा बांधा, ये धागा सूत्र बांधा, राखी का सूत्र, रक्षा सूत्र बांधा। तो उसके बाद वादा किया था कि भाई की कलाई पर राखी धागा बांधने की प्रथा तब से भी शुरू मानते हैं। इसके अतिरिक्त तो जो है तीसरी बात यह है कि द्रौपदी एक बार जो है, श्री कृष्ण, महाभारत युद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पतंग उड़ा रहे थे तो उनका हाथ कट गया। तो उनके हाथ कटने से जो है एकदम द्रौपदी आई और द्रौपदी ने उनके हाथ पे अपने चुनरी का या साड़ी का या कपड़े का जो है टुकड़ा निकाल करके उनके हाथ पे बांधा और उनका जो है उससे खून निकलना, प्रवाहित होना बंद कर दिया। तो उससे वो सूत्र जो उनके हाथ पे बांधा था, उससे भी, तब से भी लोग कहते हैं कि तब से भी ये प्रथा, रक्षाबंधन का रिवाज तब से चल आ रहा है। तो इसी प्रकार जो है द्रौपदी की, उसकी सुरक्षा करी थी। जब महाभारत युद्ध में द्रौपदी का जो है चीरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने आकर के उनकी रक्षा की। इसके अतिरिक्त जो है कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को कलाई पे सुरक्षा कवच, सुरक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र बांध करके राखी बांधी थी। तो वो युद्ध में
विजय होकर के वापस आ गए थे। तो ये तो पौराणिक कहानियाँ हैं यम और यमुना की, और कुंती द्रौपदी और श्री कृष्ण की, और कुंती और अभिमन्यु की ये रक्षा सूत्र। तो इसी में जो कहा गया है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं बदनामी रक्षेमा चलमा चलाहा। जो महाबली दानवेंद्र बलि हैं, जो राजा जिससे बद्ध हुआ, बांधा गया, उस रक्षा से मैं भी बांधती हूँ कि इंद्राणी ने कहा, इस राखी से तुम्हारा सदैव रक्षण हो, ये रक्षा सूत्र से तुम्हारा रक्षा हो, और हे राखी तुम इसका अटूट रक्षा करना। इसलिए ये मंत्र पढ़ा जाता है जब रक्षाबंधन बांधते हैं। तो महाबली जो थे, महाबली बलशाली दानवों के जो राजा थे महाबली, तो उनको परास्त किया था। तो तब से भी रक्षाबंधन की प्रथा चली आ रही है। ऐसे पौराणिक कहानियाँ हैं। तो इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, इतिहास में ये बताया जाता है कि रानी कर्णावती ने जो है, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, क्योंकि राणा सांगा जो है उनकी युद्ध में समाप्त हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। तो उनका छोटा पुत्र था जो है चित्तौड़ को देख रेख करता था। और एक बार गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने उन पे आक्रमण कर दिया। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी, मदद की गुहार लगाई और राखी भेजी। तो उस दौरान कर्णावती का बेटा गद्दी संभाल रहा था, तो उसकी मदद की हुमायूं ने उनकी रक्षा की, मदद की। इसके अलावा ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने जो है भारत में प्रवेश किया। तो सिकंदर की पत्नी रोशना ने भी जो है राजा पोरोस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया कि जो है हमारी पति पे जानलेवा हमला न करें। तो इसके अतिरिक्त ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, हिंदू मुस्लिमों में आपस में उनमें युद्ध करा देना, आपस में उनका बंटवारा कर देना, उनका विभाजन करवाना, तो उस समय भी जो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उस विभाजन को दूर करने के लिए रक्षाबंधन, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। तो इस प्रकार से यह त्यौहार सगे भाई बहनों के संबंध को छोड़ करके हमने ये बताया कि भाई बहन चचेरे भाई हैं, बहन है, ममेरे भाई हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, आपसी गली है, मोहल्ले में है, आपस में गांव में हैं। ये सब सौहार्द भावना से, इससे क्या होता है, एकता और सौहार्दता बनी रहती है, सुहृदयता, सौहार्द की भावना बनी रहती है, मजबूत होती है। और आजकल के लोग भी जो है पारंपरिक व्यंजन बना करके एक दूसरे को लोग उपहार देते हैं, मिष्ठान देते हैं, पारंपरिक व्यंजनों का आदान प्रदान करते हैं और आपस में मिल कर के आपस में आनंद पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। तो वैदिक मंत्र से
जो ब्राह्मण लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो एक रक्षा सूत्र को बांधते हैं। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। इस वैदिक मंत्र का अर्थ है कि प्रतिज्ञा, संकल्प करने से, दृढ़ संकल्प होने से मनुष्य दीक्षा मापनोति, दीक्षा को प्राप्त होता है। और दीक्षा माने अधिकार को प्राप्त होता है। अधिकार को प्रयोग करके मनुष्य धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। धन और प्रतिष्ठा का के लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और रुचि बढ़ती है। उस श्रद्धा से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। उससे सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये त्योहार आस्था और विश्वास का प्रतीक है, प्रेम व्यवहार का प्रतीक है।